हमारे साथ मोबाइल के फ्रेम में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार है। इनका एक क्लिनिक है ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो कि आदमपुर के पास ही है, जो दीप प्रभा सिनेमा जो अब बंद हो चुका है उनके ठीक बगल में है। और कहते हैं कि मॉडर्न ENT जो सुविधाएं हैं, जो तकनीक आई है, उसके अनुसार ही यहाँ पर इलाज होता है। और मुख्य रूप से आयुष्मान भारत कार्ड जो धारक हैं उनको भी यहाँ सुविधा मिलती है, और इनके अस्पताल को NABH, जिसे नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड हेल्थ केयर कहते हैं, प्रूफ कहते हैं, वो भी मिला हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी हैं। सर, ENT में आमतौर पर किस तरह की बीमारी लोगों को देखने के लिए मिलती है? ENT में नॉर्मली साइनोसाइटिस या फिर ईयर डिस्चार्ज से, कान बहने से रिलेटेड बीमारी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अधिकांशतः लोग पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण हमेशा रनिंग रोज नाक से पानी निकलना, छींक आने की बीमारी रहती है। और बहुत सारे पेशेंट में कान बहने का भी बीमारी मिलता है। तो यहाँ हमारे हॉस्पिटल ओम ENT मैटरनिटी हॉस्पिटल में यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि आप बताइए, हमारा हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड है और टोटल कैशलेस सुविधा उपलब्ध है, और आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे हॉस्पिटल में। आपने सर साइनोसाइटिस की बात की, ये कब गंभीर हो जाता है लोगों के लिए? साइनोसाइटिस तब गंभीर हो जाता है तब उसके कारण, यदि कंटिन्यूस साइनोसाइटिस रनिंग नोज का प्रॉब्लम होता है तो नाक में नेजल मास हो जाता है। उसके लिए कारण नेजल मास की समस्या जब हो जाता है तब उसकी समस्या गंभीर हो जाती है। यदि उसका समय से हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उसके कारण एक तो नाक बंद होने का सिम्टम आने लगता है, और ऊपर से ज़्यादा यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लेट कॉम्प्लिकेशन में आई का विजन भी कम सकता है, ब्रेन में भी उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो साइनोसाइटिस का रियली ट्रीटमेंट करवाते हैं तो काफ़ी हद तक बिना सर्जरी का भी ठीक होने का चांसेस रहता है। अच्छा, आधुनिक ENT उपचार में कई तरह की तकनीकें आप आ गई, कहते हैं नेजल एंडोस्कोपी है या फिर माइक्रोस्कोपिक ईयर सर्जरी है, ये तमाम चीज़ें। कान से पानी जो बहता है या फिर जो साइनोसाइटिस बीमारी है, इस तरह की बीमारी आधुनिक मशीनों के माध्यम से कितनी आसान हो गई? जैसे कान के बहने की बीमारी है, जो हम लोग के यहाँ अत्याधुनिक माइक्रोस्कोप, जाइस का सबसे लेटेस्ट माइक्रोस्कोप उपलब्ध है। इसके थ्रू ऑपरेशन करने से बीमारी का सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। और जैसे नेजल सर्जरी के लिए हम लोग के यहाँ नेजल इंडोस्कोप और डिब्राइडर के थ्रू ऑपरेशन होता है, जिसके कारण मरीज़ को हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम दिनों तक रहना पड़ता है। और इसके बाद डिजीज हर एक एरिया से, हर एक साइनस से रिमूव करने में आसानी मिलती है। और हमारे यहाँ जैसे माइक्रोस्कोप, जाइस का काफ़ी एडवांस माइक्रोस्कोप है, और लगाए हुए हैं। और हमारे यहाँ का जो ऑपरेशन थिएटर है, जो मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर है, ये बिहार में सबसे अत्याधुनिक OT है। अत्याधुनिक इस मॉडुलर OT का खासियत होता है कि इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और आने वाले भविष्य में हम लोग कोक्लियर इम्प्लांट का भी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। जो बच्चा बचपन से गूंगा है, यदि वो 2 साल के अंदर तक आ जाता है हमारे हॉस्पिटल में, तो हम लोग कोक्लियर इम्प्लांट भी करते हैं, जिससे वो बच्चा सुन सकता है और आगे चल के वो गूंगा नहीं होगा। अच्छा सर, चूँकि आजकल देखिएगा कि आमतौर पर बिहार में, अपने यूपी में, अपने धूम्रपान का बहुत इस्तेमाल करते हैं लोग, गुटखा वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ बैठने लगती है और गले में गांठ भी होना शुरू हो जाता है। ये कितना घातक है सर? यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करते हैं तो उसके कारण उसके यदि आवाज़ में परिवर्तन होने लग रहा है तो ये कैंसर होने का लक्षण है। तो यदि किसी व्यक्ति को यदि धूम्रपान करने के कारण या गुटखा खाने के कारण आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है तो तुरंत अब उनको ENT डॉक्टर से दिखाना चाहिए, ताकि हम लोग अर्ली स्टेज में उसका डिजीज़ का डायग्नोसिस हो जाए। यदि अर्ली स्टेज में डिजीज़ का डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है। तो इसलिए यदि कोई धूम्रपान कर रहे हैं तो और उनके आवाज़ में परिवर्तन हो रहा है तो कैंसर होने का संभावना बहुत ज़्यादा है।
आखिर में एक प्रश्न करेंगे, आमतौर पर कोई भी घर जब आप जाते हैं, कहीं भी आप लोगों के पास जाते हैं, तो कान बहने जैसी बीमारी पहले तो बहुत अधिक देखी जाती थी। अब ये कान बहना भी कहीं न कहीं आमतौर पर बीमारी के एक श्रेणियों में शामिल हो गया है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये क्या सच मायने में खतरनाक साबित होता है अगर इसको इग्नोर किया जाए तो? हाँ, कान बहने की बीमारी को यदि हम लोग इग्नोर करते हैं तो इसका भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कान बहते रहता है तो उसके कारण पहला तो सिम्टम आएगा कि उसको सुनाई देना कम नहीं लगेगा। दूसरा, कान का दूसरा काम है शरीर को स्थिर बैलेंस करना, तो उसको बैलेंस का भी प्रॉब्लम होने लगेगा। और दूसरा, लेट कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यदि वो कान का ऑपरेशन नहीं करवाते फिर भी, तो उसका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसके कारण मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस और मरीज़ का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और जान जाने की भी खतरा रहती है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि कान बह रहा है तो इग्नोर ना करें, उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करवाएं और इसके द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, अत्याधुनिक आजकल मशीन उपलब्ध है, उसके द्वारा ऑपरेशन करवाएं जिससे उनका कान का सुनाई देना भी वापस आ जाएगा और आगे कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत कार्ड की शुरुआत की थी। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसकी शुरुआत कर दी है। चूँकि बीमारियों का जो दबाव है, आर्थिक दबाव जो होता है गरीब लोगों पर अधिक पड़ता है, और अब इनको अगर मिल जाता है, गरीब को मिल जाता है, जो इसके लाभुक होते हैं, आपके अस्पताल में इस तरह की सुविधाएं पूरी तरह से है, मुकम्मल तरीके से, उनको कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की नहीं है। जिनको पास आयुष्मान कार्ड की सुविधा है वो ईएनटी से रिलेटेड या मैटरनिटी से रिलेटेड हर एक बीमारी का यहाँ मुफ्त में इलाज की सुविधा है, उसमें कोई तरह का कॉस्ट नहीं पड़ेगा और हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड के द्वारा मुफ्त सुविधा उपलब्ध होगा। इवन हम लोग के यहाँ हर एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू भी कैशलेस की सुविधा उपलब्ध है। जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाए हैं, हाँ करवाए, उनको यहाँ सुविधा है, एक्सेप्ट सुविधा होता है। हाँ, हर एक कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू भी कैशलेस की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार का एएनटी से जुड़ा हुआ जो भी सलाह होगा, जो आमतौर पर गरीब गुरबा लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? घर पर अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है, आपके बेशकीमती शब्द क्या होंगे? सबसे पहला तो ईएनटी से रिलेटेड आजकल बच्चे में, सबसे पहले हम बच्चे लोग को के बारे में एडवाइस करें। जो भी बच्चा अभी 5 साल से नीचे का है वो बच्चे को मोबाइल ना दें, जिसके कारण उनको स्पीच का प्रॉब्लम आ रहा है। तो 5 साल से नीचे के बच्चे को मोबाइल देखने ना दें, ताकि आगे चल के मतलब स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम ना हो, बोलने में दिक्कत ना हो। दूसरा, यदि भी कोई भी कान बह रहा है तो उसको इग्नोर ना करें, तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं और उनका इलाज करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सिटीजन टाइम्स के दर्शकों को अपना बहुमूल्य समय दिया डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार थे, जो कि ओम एएनटी चलाते हैं और साथ में मैटरनिटी सेंटर भी इनका है। अपने डॉक्टर साहब के जो भी शब्द थे आपने इस वीडियो में सुने हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में हमारे इस वीडियो को साझा भी कीजिएगा। शुक्रिया।